क्या कर रहे हो आप? वीडियो बना रहा मैं हूँ। गिर रही हूँ, मर रही हूँ। अच्छा वीडियो बनाए वीडियो बनाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट मिनी व्लॉग। तो मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगी, मेरे साथ ये कब हुआ, क्यों हुआ और किस जगह पर हुआ। तो मैं अपना फर्स्ट टूर इजिप्ट लेकर जा रही हूँ अपनी कंपनी के साथ, जो कि मेरा एक पूरा ग्रुप टूर है जिसमें सोलो, फैमिलीज, कपल्स सब हैं। इस मिनी व्लॉग में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जब भी आप फर्स्ट टाइम इजिप्ट का टूर करें तो आपको किन किन चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको एयरपोर्ट से लेकर इजिप्ट में जो आपको ट्रैवल करने में मसला होता है, इन सबसे मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो ये व्लॉग आपने लास्ट तक देखना है। मेरा नाम शिजा है और मैं यूएई में रहती हूँ। तो फाइनली इस टाइम मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। सबसे पहले मुझे अपनी बोर्डिंग करवानी है, लेकिन अभी मैं खुद नहीं जाऊँगी बिकॉज जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले मैं अपनी ग्रुप की बोर्डिंग करवाऊँगी, देन मैं लास्ट में जाऊँगी। अब यहाँ पे लास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जो एयरलाइन है वो विज़ एयर की है और मेरे पास हैंड कैरी था, और जो मेरे साथ जो कपल था उनके पास भी हैंड कैरी था। तो यहाँ पे जैसे मैं बोर्डिंग करवाने लगी तो मुझे पता चला कि विज़ एयर जो है वो सिर्फ आपको शोल्डर बैग अलाउ करता है, और मैं अपने साथ हैंड कैरी लेके गई थी। फिर मैंने यहाँ पे 330 और पे किए, देन मैं वहाँ से क्लियर हुई। सो बेसिकली मेरा आपको बताने का ये मतलब है कि जब भी आप विज़ एयर में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करें, तो जब भी आप टिकट बुक करवाते हैं उस टाइम आप अपना हैंड कैरी सेलेक्ट कर लें। एयरपोर्ट पे भी आपको हैंड कैरी आप पे करके मिल जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 30-40 मिनट्स वहाँ पे वेस्ट करने पड़ेंगे, देन आप वहाँ से क्लियर होंगे। इमिग्रेशन भी पास हो गया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ वेटिंग एरिया में। और दूसरी बात ये कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने ग्रुप के लोगों को क्यों नहीं शो करवा रही, बिकॉज हम नहीं चाहते कि किसी की प्राइवेसी लीक आउट हो। इस वजह से हम लोग जो है लोगों की प्राइवेसी भी देखते हैं और हम अपना काम भी करते हैं। 1 आवर वेटिंग एरिया में वेट करने के बाद मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। हमारी जो फ़्लाइट थी वो मॉर्निंग की थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं गिरने लगी थी, क्योंकि आपको पता होगा मेट्रो में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपको बहुत देखना पड़ता है। उसके बाद जो है मैं बचते बचते ऊपर गई, और मैंने अपने कैमरामैन को स्पेशली बोला था कि मेरे अच्छे क्लिप्स बनाए, लेकिन उसने, मैं अब क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छे, मैं उसको मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। उसके बाद हम लोग अपनी सीट्स देख रहे थे। हम लोग सारी रात के जागे हुए, इवन कि हम लोग ऑफिस से डायरेक्ट घर गए, बस पैकिंग करके आ गए बाहर। तो यहाँ पे मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैं सो गई थी। बाहर का व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे बहुत नींद आई हुई थी। उसके बाद जब मैं उठी हूँ, कुछ 9 क्लाउड्स देखने के बाद सामने मेरा पिरामिड्स का व्यू, जो कि दूर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, सेम मूवी जैसा। अब मैं इजिप्ट एयरपोर्ट में आ गई। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे हमने वीज़ा कैसे लिया और हमसे क्या क्या सवाल पूछे गए, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यूएई एमिरेट्स आईडी पे इजिप्ट का जो वीज़ा है वो ऑनरेबल वीज़ा है। हम सब भी ऑनरेबल ही गए थे, सिर्फ और सिर्फ टिकट्स करवाई थी हमने। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ से जाने के बाद आपने इमिग्रेशन काउंटर पे बिल्कुल नहीं लगना। साइड काउंटर पे जाके आपने सबसे पहले अपना वीज़ा लेना है, जो कि इजिप्शियन पाउंड्स में आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पे डॉलर्स का भी ऑप्शन होता है। तो हमने $40 वहाँ पे पे किए हैं। उसके बाद वहाँ से वीज़ा लिया है, स्टिकर वीज़ा है यहाँ का, और जो वीज़ा था वो हमने खुद पेस्ट किया अपने पासपोर्ट पे। उसके बाद फिर आपकी $10 की यहाँ पे इंश्योरेंस होगी, वो भी आपने खुद पे करनी है। फिर आपने इमिग्रेशन जो है क्लियर करना है। उसके बाद आप बाहर आएंगे, बाहर आके आपको यहाँ पे सारी सिम्स मिलेंगी, ऑरेंज, एतिसलात, वोडाफोन, सब आपको यहाँ पे मिलेगा बाहर काउंटर पे। मैंने बहुत सी वीडियो क्लिप्स बनाए थे जो कि मेरे मोबाइल से डिलीट हो गए, और आपको पता है एयरपोर्ट पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए छोटी छोटी क्लिप्स बना लिए, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि जो टूरिस्ट भी फर्स्ट टाइम इजिप्ट का टूर करे उसको पता होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ जाके क्या क्या होता है, और आपको किसकी चीज़ का पता होना चाहिए। होता कुछ नहीं, बस टाइम वेस्ट होता है जो कि आपका बच जाएगा, क्योंकि इंसान के लिए एक टाइम ही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग जा रहे हैं टैक्सी करवाने के लिए। टैक्सी बहुत आपको चीप रेट पे मिल जाएगी, लेकिन आपके पास इजिप्शियन पाउंड्स होने चाहिए, क्योंकि डॉलर्स में फिर यहाँ के लोग फिर आपको लूट मार लेंगे, फिर आपने बाद में कहना मैंने ज़्यादा दे दिया। और दूसरा यहाँ पे ऊबर भी चलती है, आप ऊबर करवा लें, यहाँ से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो आपको फिर इजिप्शियन पाउंड्स अपने पास रखने होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल में। यहाँ पे मैं रोड्स देख रही थी, सेम टू सेम पाकिस्तान जैसा था। यहाँ का जो इन्वायरमेंट सेम पाकिस्तान जैसा, लेकिन फ़र्क यह है कि पाकिस्तान ये इजिप्ट है। यहाँ पे हम सिटी में आ गए। ये जो ऑटो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि सेम इंडिया में जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा है, लेकिन अभी हम सिटी में आ गए। और दूसरा ये कि हम लोग बहुत थके हुए थे, होटल में आ तो गए थे, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने अपने पूरे ग्रुप को फ्रेश होने के लिए भिजवा दिया था, बिकॉज मैं तो बहुत ही, मुझे भूख लगी हुई थी। सबसे पहले मैं ऊपर चली गई रूफ टॉप पे, वहाँ पे बुफे लगा हुआ था। वहाँ से जो है मैंने खाना वगैरह खाया अच्छे से, और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। हम लोग बिकॉज पहले से अपने जो होटल बुकिंग है पहले करके रखते हैं, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाहर से जो उसका व्यू है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पिरामिड्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे बाहर से। यहाँ पे मैंने खाना वगैरह खा लिया। अब मैं जाऊँगी कंपनी की वीडियोस वगैरह क्रिएट करने के लिए। और दूसरा ये कि मुझे पिरामिड्स देखने थे, और मैं अभी फ्रेश वगैरह हुई बाहर निकल गई। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको 3 टूर्स दिए जाएंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और जो हमने सेलेक्ट किया था स्मॉल टूर था, ये 1400 इजिप्शियन पाउंड्स में था। इसके बाद हम यहाँ पे राइड बहुत अच्छी थी यहाँ की, और बहुत अच्छा वेदर था यहाँ का। लेकिन यहाँ पे जो हवा चल रही थी गाइस, बहुत तेज़ हवा थी, ठीक है, आंखों में पड़ रही थी। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ। मैं फुल तैयार श्यार होकर, बिकॉज मुझे बहुत सी चीज़ें क्रिएट करनी थी, टिकटॉक बनानी थी, मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी की वीडियोस बनानी थी। और ये देखिएगा अब यहाँ पे मैं रेडी शेडी होकर बाहर थी। वेदर बहुत अच्छा था नो डाउट, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ थी। इस वजह से जो मट्टी है वो आंखों में पड़ रही थी।
अब यहाँ पे होता क्या है मेरे साथ, एक तो मैंने कैप पहनी हुई थी ऊपर से, अब देखें क्या A होगा। few moments later. ये क्या कर रहे हो आप? वीडियो बना रहा मैं हूँ। गिर रही हूँ, मर रही हूँ। मुझे वीडियो बनाए मिस हुआ क्या था, एक तो 4 आवर्स की फ्लाइट से डायरेक्ट मैं इधर आगे फ्रेश वगैरह होकर ऊपर से मैं राइट से गिरी भी थी, और दूसरा यहाँ पे इंतहा की फुल तेज़ हवा चल रही थी। आप खुद भी देखे गुस्सा आए ना, पिक्चर अच्छी आ रही ना वीडियो अच्छी आ रही, और दूसरा पैरामिड्स तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे यहाँ से। फिर जो है मुझे पहला काम अपनी कंपनी की वीडियो बनाना था, वो मैं बनाने चली गई थी, लेकिन वीडियो बनाते वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा मसला हुआ बिकॉज हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ था। इसके बाद जो है मैंने अपनी कंपनीज़ की वीडियोस वगैरह क्रिएट की, पिक्चर्स टिकटॉक ऑल करने के बाद। सो गाइस ये तो हो गया फर्स्ट डे का व्लॉग। अब नेक्स्ट डे का मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी कि यहाँ के रेस्टोरेंट्स कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का खाना कैसा है, यहाँ के क्लब्स कैसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगी, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कोई टूरिस्ट आए तो उसे पता होना चाहिए कि उसे कितनी जगह में जाना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा पैसे आपको वेस्ट नहीं करने। वो मैं आपको सब आप पार्ट 2 में बताऊँगी। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है ग्रुप के हवाले से तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।